जानवरों की कुर्बानी हो गई, खवातीन ने किचन संभाल लिए। कलेजी, कढ़ाई, भुने कीमे की महक ने घर वालों के पेट में चूहे दौड़ा दिए। बीफ और मटन बिरयानी पर भी हाथ साफ। गुजरावाला में पहलवानों ने बड़ा दस्तरखान सजा लिया। दुम्बा और मटन कढ़ाई, बिरयानी, चांप, निहारी, शामी कबाब और स्वीट डिश पर खूब हाथ साफ किए। ज्यादातर पकवान खुद बनाने का दावा। सैर होकर खाने के बाद खूब गपशप भी की। मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। कहीं भारी भरकम बैल तो किसी ने खूबसूरत ऊंचे ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान किए। कराची में तगड़े जानवर की कुर्बानी देखने के लिए रश लग गया। कोयटा के कदीम इलाके रेलवे कॉलोनी में 85 बैल, 2 ऊंट और 4 बकरों की कुर्बानी। पेशावर और इस्लामाबाद में महंगाई की वजह से इज्तिमाई कुर्बानी का रुझान। ईद के दिन पेशावर के साथ मौसमी कसाईयों के भी 100 नखरे। बैल पर छुरी फेरने के 20 और बकरे के 10,000 रुपए लेने लगे। एक साथ कई जानवर पकड़ लिए। किसी की खाल उतारी तो कुछ की सिर्फ अलाइश साफ कर सके। शहरी कसाईयों के पीछे भागने पर मजबूर हो गए। रहीम यार खान में कुर्बानी का जानवर बिफर गया। अनाड़ी कसाबों के हाथों से निकलकर भाग निकला। मालिकान की भी दौड़ें लग गईं। 2 घंटे बाद बैल को पकड़ने में कामयाबी मिली। कुर्बानी का फरीजा और सफाई सुथराई कमीशन साथ साथ। शहर कायद में इंतजामिया मुत्तहरिक। अहम शाहराहों और सड़कों से आलाइशें उठाने का सिलसिला जारी। जिला वस्ती में गंदगी की शिकायत। लाहौर में शहरियों में सफाई आगाही के पम्फलेट्स भी तकसीम। पेशावर में 2,500 से जायद एहलकार सफाई ऑपरेशन में शरीक। इंतजामिया की शहरियों से भी आलाइशें मुकर्ररा मुकामात पर फेंकने की अपील। कोयटा में 150 गाड़ियों के जरिए सफाई ऑपरेशन जारी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमा। नवाज शरीफ ने जाती उमरा। वजीर आजम ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। दोनों ने कारकुनों से ईद भी मिली। गवर्नर सिंध और MQM के सरबरा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने गवर्नर हाउस कराची में नमाज अदा की। गवर्नर पंजाब ने बादशाही मस्जिद लाहौर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने DI खान में ईद की नमाज पढ़ी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी आबाई गांव में ईद की नमाज अदा की। सदर आसिफ अली जरदारी, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली गुलाम मुस्तफ़ा शाह, वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़रा ने जरदारी हाउस नवाब शाह में ईद की नमाज अदा की। सदर मुमलिकत ने मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन व अमान के लिए दुआ की। सदर आसिफ अली जरदारी ने नमाज के बाद कारकुनों से ईद मिली और ईद की मुबारकबाद पेश की। गवर्नर हाउस अवाम के लिए खोल दिया गया। 100 ऊंट, 3 दिन तक 10 बैल और 100 बकरों की कुर्बानी होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने इस्लामी मुमालिक को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दे दी। मुल्क ने दुरुस्त समत की जानिब सफर शुरू कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का दावा। मुसल्ला अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की ईद कौम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। मुक़द्दस दिन भलाई के लिए कुर्बानी के जज्बे को उभारता है। मुबारक दिन हम वतन की आज़ादी और अमन के लिए शहदा और गाजियों के मकरूज है। शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। ISPR का पैगाम। बिग बैन पोस्ट पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपको और अपनी पूरी कौम को दिल के तहे गहराइयों से ईद मुबारक कहता हूँ। गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाने वाले जांबाजों की संगलाख चट्टानों पर बने मोर्चों में ईद। वतन की सलामती और कौम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पाक फौज के जवान ईद के रोज़ भी अपनों से दूर। ये गाजी और पुरस्कार बंदे त्यौहारों पर भी जान की बाजी लगाने से दरेग नहीं करते। I wish all Pakistanis a happy and joyous Eid al-Adha as you celebrate with your families, friends, and communities. May this Eid bring you peace, prosperity, and happiness. Eid ki Khushiyan Mubarak.
अमरीकी कौंसल खाना कराची की जानिब से तमाम पाकिस्तानियों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। ईमान और कुर्बानी के जज्बे के हवाले से निहायत अहमियत का हामिल दिन करार दे दिया। अकीदत का जज्बा तमाम मुसलमानों के दिलों में अमन और इत्मीनान से भर देगा। अमरीकी कौंसल खाने का पैगाम। पीपल्स पार्टी की मुकम्मल तजावीज़ के साथ बजट फाइनल होगा। पार्लियामेंट 30 जून से पहले बजट पास करेगी। वज़ीर आज़म 1 महीने बाद दोबारा कौम से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने जब भी मुल्क को उठाने की कोशिश की तो साजिश करके मुल्क को बहरानों से दो चार किया गया। अब पाकिस्तान किसी ऐसी साजिश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये आखिरी चांस है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। यूसुफ रजा गिलानी का हुकूमत से पीपल्स पार्टी से किए गए तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद करने का मुतालबा। मौलाना फजल रहमान दोस्त हैं, मुल्तान में समझते हैं, दूसरों के साथ होते हैं तो अजनबी लगते हैं। चेयरमैन सेनेट की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई को पहले अपनी गलतियों पर माफी मांगनी चाहिए, फिर आगे चलें। बयानबाजी से एमक्यूएम का वजूद जिंदा है। पीपल्स पार्टी विफाक को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करती रहती है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की गुफ्तगू। हैदराबाद के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान। 30 अगस्त तक सियासत से दूर हूँ, मुज़ाकरात का वक्त चला गया, मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। बजट में खरबों के टैक्स लगा दिए गए, आवाम को बिजली की तार पर लटका दिया गया। लोग बिजली के बिल और बच्चों के स्कूलों की फीस नहीं दे सकते। शेख रशीद की गुफ्तगू। साहिवाल के इलाके कसोवाल के छोटे फाटक के करीब मालगाड़ी का इंजन और 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। इंजन ट्रैक से उतरकर जमीन में धंस गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईद के दिनों में भी इस्राइली दहशतगर्दी ना रुकी। गाजा पर सेहूनी फौज की वहशियाना बमबारी, 5 बच्चों समेत मुतादिद फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहादतों की तादाद 37,337 हो गई। 85,000 से ज़ायद जख्मी। इस्राइली बमबारी से गाजा में कई खानदान मिटा दिए। बाज़ केसेस में 4 नस्लें ख़त्म हो गईं। फ्रांसीसी इदारे की रिपोर्ट में इंकशाफ। गजा जंग पर इसराइली हुकूमत में इख्तिलाफात। इसराइली वज़ीर आज़म ने अपनी जंगी काबीना तहलील कर दी। नेतन्याहू की पॉलिसियों के बायस काबीना से 2 वज़रा मुस्ताफ़ी हो चुके थे। कौमी क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप में सफर खत्म। पीर की रात मियामी में से वतन वापसी का सफर शुरू करेंगे। दुबई से मुख्तलिफ परवाजों से अपने अपने शहरों को रवाना होंगे। बाबर आजम समेत 6 क्रिकेटर्स का अमेरिका में कुछ दिन कयाम का प्लान। T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने नेदरलैंड्स को बासानी 83 रन से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश नेपाल को 21 रन से शिकस्त देकर सुपर 8 मरहले में पहुंच गया।